बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है। न्यू सिलेबस आई है, सो न्यू सिलेबस में फ़र्स्ट चैप्टर हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको आज हम स्टार्ट करेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में कम्प्लेक्स नंबर्स और डिटेल से जितने भी उन कम्प्लेक्स नंबर्स पे ऑपरेशंस हैं वो सारे पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे आज जस्ट रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को ताकि हम अपनी बुक को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि जी कम्प्लेक्स नंबर्स क्यों हमें जो है वो ज़रूरत पेश आते हैं। रियल नंबर्स में जब तक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे ओके, हमने अपने 8th स्टैंडर्ड्स तक जो है वो हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप 9th 10th में आए होंगे तो फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम उससे भी रियल नंबर से भी एक बड़े सेट का इंट्रोडक्शन लें जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं और इस पे जो ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स की बेसिक ऑपरेशंस वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जस्ट ये इंट्रोडक्शन है कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या। एक्चुअली जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम एक्सप्रेस करते हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और एक को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और इसकी जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है वो यूजुअली होती है x प्लस अयोटा y। जबकि ये x और y दोनों रियल नंबर्स हैं हमारे पास, हम फर्स्ट रियल नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं और सेकंड रियल नंबर के साथ एक सिंबल जो है वो अयोटा जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो सिंबल अयोटा है ये कम्प्लेक्स नंबर्स की नोटेशंस हैं। ये भी मैथमेटिशियन एलर था जिसने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। और इसकी नोटेशन को हम यूजुअली z से ही लेते हैं कि जी z इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लेते हैं कि z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, देन z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y। और रियल नंबर्स के सेट को आपने याद होगा आपको कि आपने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया होगा। हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था वो हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल R से थी, उसको हम लिखते थे कि जी वो कैपिटल R है। और इसी तरह जब आप सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को लेंगे तो इसके लिए नोटेशन हम जो है वो C यूज़ करेंगे कि दिस इज़ इक्वल टू कैपिटल C। तो रियल नंबर्स के लिए कैपिटल R था और इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमारे पास कैपिटल C था। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। अ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, then z is equal to x plus iota y. Set of all complex numbers is represented by c. So ये इसकी बेसिक सी हमने डेफिनेशन कर दी, इसको एक्सप्रेस कर दिया कि एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या। जब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखा कि x प्लस iota y तो हम इसको एक और अनदर नोटेशन भी है इसकी, उसमें भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक्स वाई है। मतलब जब भी x प्लस अयोटा y लिखा हुआ होगा आप इसको ऑर्डर पेयर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे x प्लस अयोटा y के लिए x एंड y। मतलब वो जो दोनों रियल नंबर्स हैं वो आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे और कॉमा इंट्रोड्यूस करेंगे। याद रखना है जब आपने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो फिर ये अयोटा आप बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो ये x प्लस अयोटा y जस्ट x एंड y। तो अब चूंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है और यूजुअली उसकी रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को हम रियल पार्ट बोल देते हैं। सो रियल पार्ट ऑफ z, ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट ये x जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ ये इसका रियल पार्ट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जब हम लिखेंगे तो ये वो वाला आपका हिस्सा जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है वो क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू y। दिस इज़ नॉट अयोटा y, अयोटा ही की वजह से तो वो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो जब आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है कि वो अयोटा y नहीं है। इमेजिनरी पार्ट वो नंबर है, वो रियल नंबर है आपका जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है और अयोटा के साथ हमारे पास लिखा हुआ है y। सो हम रियल पार्ट को x और इमेजिनरी पार्ट को जस्ट y जो है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट उसके आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस फॉर इक्वालिटी। अब जो रियल नंबर्स होते हैं उनको तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस सपोज 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक 5 है और एक 3 है। हम इनका बड़ी सिंपली कंपैरिजन कर सकते हैं कि जी 5 इज़ ग्रेटर देन 3। 2 नंबर्स हैं, हमने फ़ौरन देखा कि 5 ग्रेटर है 3 से। लेकिन जो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें कंपैरिजन जो है वो ईज़िली पॉसिबल नहीं है।
तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इजीली कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो फिर कैसे पता चलेगा जी कौन से दो नंबर इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं? उसके लिए हम यूजुअली कंपेयर करते हैं उनके पार्ट्स को। अगर हमारे पास एक रियल नंबर लिखा हुआ है, लेट वी हैव टू रियल नंबर्स, वन इज a प्लस आयोटा b एंड सेकेंड वन इज c प्लस आयोटा d। हमने चेक करना है कि आइदर दीज टू आर इक्वल आर नॉट इक्वल। सो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को चेक करेंगे। अभी हमने सीखा कि जी रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। फर्स्ट जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। दोनों के रियल पार्ट्स को अगर हम देखें, एक में a है और एक में c है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को देखें, एक में b है और एक में d है। अगर तो a इज इक्वल टू c होगा एंड b इज इक्वल टू d होगा, रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा, तो फिर हम कहेंगे दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी इक्वल नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है। इनको तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना a को c के साथ, बिकॉज a b c d ऑल दीज आर रियल नंबर्स। हम इसकी डेफिनेशन में लिख चुके हैं कि जो आप नंबर्स यूज़ करते हैं एक्चुअली वो रियल होते, लेकिन वो आयोटा इंट्रोड्यूस होकर वो कम्प्लेक्स बनाता है। सो हम इन रियल नंबर्स को आपस में ईजिली कंपेयर कर लेंगे। अगर ये दोनों रियल नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, then these two complex numbers are said to be equal, otherwise these are said unequal or not equal। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, हम टू नंबर्स ले लेते हैं। एक है जी 2 + 3 आयोटा एंड सेकेंड इज 2 + 5 आयोटा। आर दीज टू आर इक्वल और अनइक्वल? रियल पार्ट्स को देखें 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इमेजिनरी पार्ट को देखें 3 है और 5 है। तो रियल पार्ट्स तो इक्वल हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो एक्चुअली दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इक्वल। सो ये उसी सिचुएशन में इक्वल होंगे जब रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा, अदरवाइज ये कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सो हमने उसको डिफाइन किया, उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने उसको लिखा, और ये हमारे पास कंडीशन फॉर इक्वलिटी। ओके, एक चीज़ अगर हम फर्दर रिवाइज करें, हमने लिखा कि जी कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है x प्लस आयोटा y। व्हाट इज दिस आयोटा? एक्चुअली आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो अगर आप आयोटा स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलर नोटेशन थी, हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि ये एलर ने एक नोटेशन ली। ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली जब आप मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स को डील कर रहे थे ना, तो ये जो इक्वेशन थी x² - 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को तो आप इजीली सॉल्व कर लेते थे। हम कहते थे कि इसका अगर हम सोल्यूशन निकालें तो ये होगा x² इज इक्वल टू 1, -1 को राइट साइड पे ले जाएं, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू +-1, तो ये सोल्यूशन आ गया, हमारा x की वैल्यूज़ आ गई। लेकिन जब ये सेकंड इक्वेशन आप इसी तरह की लें जिसमें x² + 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो x² इज इक्वल टू -1, तो जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो x विल बी -1 स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का हमें लेना नहीं आता। हमने आपके 8th स्टैंडर्ड तक जो हमने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी उसमें हमने ये स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं सीखे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि व्हाट इज़ दिस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ व्हाट, सो वो डिफरेंट मैथमेटिशियंस इस पे काम करते रहे, और लास्ट में एलर ने फिर एक नोटेशन डिस्कवर की कि दिस स्क्वायर रूट ऑफ -1 में बी रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा। उसने एक सिंबल ले लिया कि ये आयोटा के इक्वल है, तो इट मीन्स अगर ये आयोटा है तो स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस नोटेशन को हम यूज़ करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट ही यहाँ से होते हैं। हमें हायर पावर्स ऑफ आयोटा दी हुई होंगी एज लाइक योर प्रीवियस क्लासेस, जैसे आपने 9th 10th में देखा होगा, तो हमने वो आयोटा की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी होंगी।